का सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं मेहताब हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सत्सवरम में खुशामदीद कहेंगे। मेहताब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। सियासी और समाजी तकाज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से तकाज़े हैं जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें सियासी और समाजी लिहाज से? देखिए, सियासी या समाजी तकाज़ों पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हमने देखना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारी एग्जैक्टली जिम्मेदारी है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इंसान और जानवर में जो बेसिक डिफरेंस है वो रिस्पॉन्स का है, और रिस्पॉन्स का वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकला है। और हम लोग जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो हम अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से नीचे रहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर हम सियासी टॉपिक की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हर फर्द ने इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये 100% लेनी है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमने लेनी है, तब भी हम अपने समाज की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। क्योंकि दो किस्म की गेम्स हैं। एक होती है फाइनाइट गेम, ठीक है, जैसे हम ऑफिस में अपने बिजनेस के अंदर कुछ टारगेट सेट करते हैं जिसमें कोई एक एंड रिजल्ट आ जाता है। एक आता है इनफाइनाइट गेम, जिसके अंदर रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। कुछ रिजल्ट्स आते हैं और उनके रिजल्ट्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए होते हैं। सो सियासत का ताल्लुक आपकी इनफाइनाइट गेम के साथ है कि आज आप अपने समाज में, आप अपना पॉलिटिकल में जो भी रोल अदा कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली, वो आपकी नस्ल को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल, और अगर आज अपनी जिम्मेदारी आप सही से नहीं अदा कर रहे, तो जो आने वाली आपकी नस्ल है उस पर क्या असरात होंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और जब हम अगले जहान में होंगे तो उसकी पूछगिछ भी हमसे ही होगी कि आपके पास ये अथॉरिटी थी, आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा गया और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अदा नहीं की, तो उसका जवाब भी देना होगा। तो सबसे पहले हमने इस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है वो फिर डिफरेंट होता है। फिर हम हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारा किरदार है हम अदा करते हैं। आइदर एजुकेशन की बात करें, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव कर रहे हैं, एथिकल हम अपने तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रेमवर्क को पहले अंडरस्टैंड करें। जहाँ हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, अगर हम मौजूदा दौर को देखें तो हम सबको पता है कि मुआशरे के लिहाज से, सियासी और समाजी लिहाज से हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमने उसे कैसे समझना है, कैसे बर वक्त अदा करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको अवॉइड कर देते, अनदेखा कर देते और दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी बर वक्त अदा करें। इसमें क्योंकि जो हमारा मेंटल पैराडाइम है ना, वो ब्लेमिंग पे होता है। देखें कि हर बंदा ब्लेम करता है कि ये गवर्नमेंट का काम है, और हम अपने लेवल पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस इज द की। आपने एक्सेप्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब तक 100% लेते हैं, इट मीन कि आपने एक्सेप्टेंस मोड में आके आपका मेंटल फ्रेमवर्क चेंज हो चुका है और अब आपने एक्शन करना है। अगर आप एक्शन नहीं कर रहे, इट मीन आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और इट मीन कि आप अशरफुल मखलूकात के दर्जे से नीचे हैं। सो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आपने एक्शन करना है। अब आपने सिर्फ बातों की हद तक, प्लानिंग की हद तक, सिर्फ डिबेट की हद तक नहीं रहना, आपने अपना किरदार उस पर अपना बिल्कुल एक अहम किरदार अगर वो आप नहीं अदा करते तो डेफिनेटली आप अशरफुल मखलूकात के दर्जे से नीचे हैं। ये अगर हम माइंड के अंदर ये पैरामीटर सेट कर लें, तो डेफिनेटली जो हमारा इनसाइड है वो हमें अंदर से कहेगा कि आप जिम्मेदारी को कबूल करें और एक्शन करें, सिर्फ बातें।